इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग धुरंधर 2 के लिए रेडी हो जाओगे। जैस्मिन सैंडल जी हमसे क्या बोलती हैं? Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. देखो उनका काम है बोलना एंड हम लोग का काम है इस वीडियो में समझना कि भाई धुरंधर 2 की स्टोरी क्या होने वाली है। काइंड ऑफ तुम लोग को मे बी भाई स्पॉइलर हो सकते हैं, काइंड ऑफ मे बी जो भी मैं बोल रहा हूँ सच हो सकता है, तो मेरी बात को मानना ना मानना, आगे वीडियो को देखना ना देखना तुम्हारे ऊपर है कि भाई मे बी मुझे स्टोरी नहीं देखनी, मुझे डायरेक्टली जाके मूवी देखनी है। सो भाई तुम लोग जा सकते हो, लेकिन अगर तुम लोग को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कि भाई आगे क्या चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जसकीरत सिंह रागी की बात लेकर चलते हैं। तुम लोग को पता होगा भाई इनकी बहुत ज़्यादा स्टोरीज मार्केट में सर्कुलेट हो रही है कि भाई यूडी से कनेक्टेड है, लॉट ऑफ थिंग्स गोना बी इन बैक एंड। बट मेरी जो थ्योरीज निकल के आई है एंड जो पास्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों को एक थ्योरी बताई भी थी कि भाई मेजर इकबाल के साथ इनके कनेक्शन हो सकते हैं। लाइक जो भी पंजाब में अटैक हुए थे उसके आसपास जो भी अटैक हुए थे मे बी भाई मेजर इकबाल को उसमें हाथ हो सकता है एंड दैट्स व्हाई ही मेजर इकबाल का एक बड़ा रोल हो सकता है एंड वो रिवेंज लेने का एक प्रॉपर मोटिव बन सकता है कि हाँ भाई हमजा इसलिए ही बहुत ज्यादा चीजें अंदर से वो है ना गुस्से वाली कि भाई हाँ इस बंदे को ठोकना है, वो वाली अंदर से एनर्जी आ रही है। लेकिन दूसरी थ्योरी भी ये भी निकल के आती है कि भाई जो भी जसकीरत सिंह रागी के बारे में हुआ है, लाइक उनके पापा की जो भी डेथ वगैरह हुई है, दिखाए गए सीन है कि भाई कैसे करे की चीजें करी गई हैं एंड वो बंदा बदला लेने के लिए जहां पर भी वो अटैक वगैरह करा, जो भी सीन्स हम लोग को दिखाए गए हैं ट्रेलर के अंदर, सो मे बी भाई एक बदला लेने का ये रीजन हो सकता है। लेकिन अगर तुम लोग क्रेडिट शॉट्स पे थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहोगे कि भाई क्रेडिट में क्या क्या चीजें लिखी हुई थी, सो वहां पर 2-4 नाम मेंशन है। फर्स्ट ऑल नाम मेंशन होता है कि मे बी भाई इनकी मम्मी का, फिर इनके पापा का एंड शायद से इनकी बहन का। देखो 2 चीज तो हमारे सामने रिवील हो चुकी है, लेकिन बहन के बारे में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चला कि भाई कौन वो बंदी होने वाली है, कौन है कौन नहीं। जब उनके पापा को मारा गया तो आई थिंक मम्मी के साथ भी कुछ बुरा व्यवहार हुआ होगा एंड बहन के बारे में नहीं दिखाई दिया। एंड वो जो तुम लोग ट्रेलर के अंदर डरावना शॉट देखे हो, भाई बंदा डरा हुआ है, कपाया हुआ है, आई थिंक बहन के साथ भी कुछ हुआ है। आई थिंक मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि भाई दैट्स व्हाई ही वो रिवेंज मोड में आ चुका है एंड वो देख नहीं रहा कि भाई आगे पीछे हो क्या रहा है, वो देख नहीं रहा, बस फाड़ने में लगा हो भाई सामने वाले बंदे की। मे बी भाई मेरी असम्पशन गलत हो सकती है, आई थिंक मेरे हिसाब से ये सब चीजें करेक्ट हो सकती है। जो भी मैं 2 थ्योरी लिखा के चल रहा हूँ मे बी दोनों ही एक साथ हो सकती है, मे बी दोनों ही इनकरेक्ट निकल सकती है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है निकल सकती है। आगे बात लेकर चलते हैं। जैसे ही ट्रेलर थोड़ा सा आगे बढ़ता है हम लोगों को क्या दिखाया जाता है, भाई लियारी का नेक्स्ट बादशाह कौन होगा, भाई सुन के पक चुके हैं भाई कौन बनेगा कौन नहीं, वी ऑलरेडी नो इट। हम लोग को एक शॉट में दिखाया जाता है बाबू डकैत को। तुम लोग नहीं जानते तो भाई उजैर उससे बदला लेने वाला है एंड काइंड ऑफ मे बी उजैर सब लोगों से भी बदला लेगा, क्योंकि तुम लोगों को याद होगा कि भाई हमजा की जो फोन में वीडियो थी उसमें जमाली था, संजय दत्त था, मतलब सब लोग थे। सो सबसे बदला ले सकता है अगर हमजा ने वो वीडियो दिखा दी। मे बी ये ना दिखाए क्योंकि उससे जमाली को भी अटैक हो सकता है एंड जमाली उसका क्लोज वन है, उसको अभी और भी फायदे निकालने हैं उससे अंदर से। सो आई थिंक वो वीडियो नहीं दिखाएगा, मे भी दिखा सकता है भाई। ऐसे हो सकता है कि तुम लोगों ने को लगा हो कि भाई वीडियो डिलीट कर दियो, भाई वो खुराफाती बंदा है, खुराफाती बंदा है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि भाई मेन चीज होने वाली उजैर बदला लेगा बाबू से, क्योंकि उसको उस पर है बाबू डकैत नाम है उसका, और मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मैं उसका नाम है अरशद पप्पू। भाई उससे बदला लेने वाला हूँ, अरशद पप्पू आई थिंक, मैं भाई नाम में कंफ्यूजन हो रहा है, मैं शक्ल से याद रख रहा हूँ। उसको ठोकने वाला है एंड उसको ठोकने वाला इस तरीके से कि भाई उसका गर्दन काट के फुटबॉल खेलने वाला है। ये सीन एक बार दिखा चुके हैं, लेकिन ट्रेलर के अंदर वो चीज नहीं दिखाई गई भाई उजैर का क्या हाल होगा। एक सीन के अंदर दिखाई देता है कि मे बी भाई उसको ऊपर से फेंका जा रहा है, 3-4 उसके शॉट्स है, एक क्लोजअप वाला, एक काटते वाला एंड वो बाबू डकैत फिर से कह रहा हूँ, और अरशद पप्पू। भाई नाम बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है इनके, मैं थोड़ा बहुत दिमाग चकरा रहा है एंड अरशद पप्पू टपकने वाला। मैंने यहाँ पर भी नाम लिख दिया बाबू डकैत, जबकि बाबू डकैत तो भाई पहले भी टपक गया है। बाबू डकैत की गैंग में सारे लोग गे क्यों थे मुझे बताना। उजैर बलोच की बात लेके चले तो उसके 2 सीन्स दिखाए गए हैं एंड वो टपकने वाला है किसी न किसी तरीके से। तुम लोग पता है कि भाई जो भी रहमान के बाद है उजैर के पास सारी चीजें आने वाली थी एंड उजैर को भी टपकाना पड़ेगा, किस तरीके से टपकाएगा किस तरीके से नहीं, वो एंटायर द शुरू के सीन में निपटा दिया जाएगा आई थिंक, एंड वो जल्दी जल्दी निपटा के जो भी अपना मेन एक्सपेक्ट है मेजर इकबाल उसकी तरफ शिफ्ट होगा। नेक्स्ट बात लेके चले, तुम लोगों को हमजा का फ्रेंड याद है जो फर्स्ट पार्ट में थोड़ा थोड़ा दिखा था तुम लोगों को, उसका नाम रिजवान आई थिंक, एंड उसने ही ट्रेनिंग ली है धुरंधर के ओवरऑल मिशन के लिए एंड लड़ते हुए हम लोगों ने देख लिया कि भाई पास में वो चीजें कर रखी हम लोगों ने एंड रिजवान ही आगे तक उसका साथ निभाएगा, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। अब किस तरीके से चीजें चली जाएंगी आगे वी डोंट नो इट, बट चीज इतनी ज्यादा फाड़ लेवल की है ना, हम लोग की एजम्पशन बढ़ती जा रही है। अगर हम लोग की जो भी थिंग्स है ऐसे ही दिखाई गई जैसे ट्रेलर के अंदर है, हम लोग की एजम्पशन, हम लोग की जो भी एक्सपेक्टेशन है बहुत ज्यादा गिरने वाली है। तुम लोगों की ट्रेलर के अंदर चीजें दिखा देने से क्या एक्सपेक्टेशन गिर जाएगी? देख मेरे हिसाब से मुझे लगता है ना कि आदित्य दार ऐसा बंदा है जो सारी चीजें नहीं रिवील करके चलेगा, मेरे हिसाब से मुझे लगता है, क्योंकि अगर सारी चीजें रिवील कर दी ना वो जैसे जो एंटिसिपेशन है जो मेजर इकबाल के प्रति मे बी जैसे रहमान डकैत के तरफ करा गया था कि भाई हाँ उसके ओवरऑल कैरेक्टर को ओवरऑल पर्सोना को दिखाया गया तो हम लोग उससे कनेक्ट मार गए। अगर वो मेजर इकबाल के थ्रू भी दिखाया गया, अगर वो बाकी जो भी डकैत हैं उसके खिलाफ भी दिखाया गया, काइंड ऑफ वर्क कर सकता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेलर के अंदर हम लोग को वो चीजें नहीं दिखाई गई हैं। आई थिंक
अगर वो सस्पेंस बना के रखा गया, आई थिंक वो चीज अगर करके रखी गई तो मूवी चलने वाली है। बट अगर इनको थोड़ा सा सेफ जोन खेलना हो तो भाई ये भी है कि लोग पसंद करेंगे ही। पहले पार्ट को पसंद किया, सेकंड पार्ट को पसंद ना भी करे तब भी ये लोग प्रॉफिट में बैठे हुए पसंद करेंगे ही। एक ये भी रीजन है कि भाई हाँ उनको पता है ऐसी सब चीजें होने वाली है कि भाई वो मारधाड़ देखने ही आते हैं। वो कनेक्शन बिल्डअप बहुत ही कम मूवी कर पाती है। ऐसा है ना कि भाई सब जॉनरा को मूवी कवर कर पाए, डिफरेंट माइंडसेट को। मैं थोड़ा सा क्रिटिकल माइंडसेट लेके बैठता हूँ कि भाई ये चीजें इस तरीके से क्यों है, वो चीजें इस तरीके से क्यों है। अगर उस चीज को कवर अप कर पाए मूवी तो दैट्स गोना बी बेटर। बट अभी तो हम लोग को 18 तारीख तक का वेट करना है। एंड इसमें कुछ शॉट्स ना ऐसा लग रहा है कि भाई एआई है, लाइक हमजा भाग रहा है एंड हमजा ऐसे बीडी फूक रहा है, तो ऐसा लग नहीं रहा भाई वो रणवीर सिंह है, ऐसा नहीं लग रहा है बहुत सारे शॉट्स में। एंड ऐसा इस वजह से है ना कि वो सटल शॉट्स है, उनके फ्रेम को बहुत ज्यादा घटा दिया गया, उनके एक ही फ्रेम को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ऐसा लग रहा है ना कि स्लोमो में कोई चीज चला दी जाए, ऐसा लगता है ना कोई चीजें बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड में चला दी जाए। वो काइंड ऑफ आंखों को पता लग जाता है कि भाई ये फेक है। एंड यही चीज इसमें मिसिंग लग रही है। पता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन कर दिया उस सीन को। हो सकता है वो सीन बहुत ज्यादा फास्ट हो सकता है उस सीन वो बहुत ज्यादा स्लो हो। दैट्स मुझे लगता है कि भाई वो एआई लग रहा है हमारी आंखों को। एंड हम लोगों ने इतनी सारी वीडियोस देख ली ना एआई के राउंड, हम लोग एआई को पहचानने लगे हैं कहीं ना कहीं तरह के कि भाई ये एआई हो सकता है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं नॉर्मल मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं हकला भी रहा हूँ, मैं बड़बड़ा भी रहा हूँ, मैं कभी कभार चीजें भूल भी जा रहा हूँ, मैं तुम लोग को बता भी रहा हूँ, पता लग रहा हूँ। आई थिंक मैंने सही एग्जांपल दिया तुम लोग को। एंड एक और शॉट्स में ये होता है कि भाई हमजा के साथ पाकिस्तानी आर्मी है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या मेजर इकबाल की चीज़ों के बारे में लोगों को पता चल चुका है? दैट्स व्हाई पाकिस्तानी आर्मी हमजा के साथ है एंड पता लग चुका है कि भाई हमजा वो सब चीज़ें कर रहा है, हमजा ने वो सब चीज़ें रिवील करी है। मे भी हो सकता है ना, काइंड ऑफ पॉसिबल। आई थिंक दैट्स व्हाई पाकिस्तानी आर्मी उसके साथ है। एंड मे बी भाई सेकंड पॉसिबिलिटी ये निकल सकती है क्योंकि जमाल साहब ने जो भी इनका नाम है, इन्होंने अपनी पार्टी बदल रही है एंड पार्टी बदलने की वजह से इनके पास आ गई है पावर एंड वो पावर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गई है हमजा के पास। आई थिंक दैट वाज द मेन रीजन कि भाई हमजा के पास बहुत सारा कंट्रोल है, काइंड ऑफ चीज़ें कनेक्टेड, दोनों चीज़ें सही हो सकती हैं। एंड खनानी ब्रदर्स का मैंने तुम लोगों को पिछली वीडियो में बताया कि भाई वो भी इनका साथ देने वाले हैं, पैसों की मदद होने वाली है तगड़ी लेवल तक की, बहुत सारे लोग टपकने वाले, एक एक करके सबका गेम बचने वाला है इसी बिल्डिंग के अंदर। मेजर इकबाल की बात ले लो, उनके साथ जो भी उनके चमचे हैं सबकी बैंड बजने वाली है। एंड ये भी एक्सपेक्ट को साथ में लाया जाना कि भाई हमजा वापस आएगा इंडिया में। काइंड ऑफ तुम लोगों को पगड़ी वाला सीन याद होगा, कहीं ना कहीं करके रिवील हुआ था। एंड नए नए शॉट्स भी ऐड ऑन करे गए हैं, तो भाई हमजा में भी बाकी लोगों को भी ट्रेनिंग देगा आगे, बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन देगा कि भाई ऐसी चीज़ें कैरी ऑन करे। एंड पार्ट 3 के तो एग्जाम्पल हमारे सामने सेट ही है कि भाई ये यूनिवर्स किस तरीके से बनने वाला है। मे भी भाई बने, मे भी नहीं बने कि वी नीड इट। तुम लोग चाहते हो कि नहीं? बहुत सारे लोग चाहते हैं। बट वही है ना, सेम चीज़ें अगर रिपीट कर दी गई, लाइक यही यूनिवर्स कैसे एस्टैब्लिश करा गया और ही ज़्यादा चीज़ें ऐसे एक्सप्लेन करी गई, काइंड ऑफ नहीं पसंद आने वाले बहुत सारे लोगों को। लाइक तुम लोग को एक ही चीज़ कितनी बारी बंदा दिखा सकता है, एक ही चीज़ कितनी बारी एक्सटेंड करके बंदा दिखा सकता है। आई थिंक वो आदित्य धार है। मैं दोनों साइड लेके चलता हूँ कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है तो किस तरीके से एस्टैब्लिश करा जा सकता है। आई थिंक मुझे लगता है कि भाई करी जा सकती है उस हिसाब से चीज़ें, बट करने के लिए आदित्य धार को कुछ ना कुछ तो डिफरेंट मेथड्स अपनाने पड़ेंगे। होप्स ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल बात लेके चले, जो भी इस वीडियो में बात हुई है वो सब चीज़ें गलत निकली। होप्स हो, लाइक मोटा चीज़ें हम लोग को जो भी पता है कि भाई हाँ वो इंसिडेंट इस तरीके से होता है, उस तरीके से परफॉर्म ना करी जाए, उस तरीके से होता है वो जो स्टोरी मैंने बताई है वो हो ही ना वैसे, तब ज़्यादा मजा आएगा। क्योंकि सस्पेंस मजा आता है उस चीज़ में। तुम लोगों को आता है कि नहीं आता है वो बताना। तुम लोगों को क्या लगता है मैंने जो भी बड़बड़ करी है वो क्या फायदेमंद रही है तुम लोगों के लिए, ये बता दो मुझे। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हमजा अली मज़ारी साइनिंग ऑफ।